तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो एसएससी जीडी है उसके बारे में हम जो प्रतिशत चैप्टर है उसका हम प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। देखो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब 170 प्रश्न टोटल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2019, 2021, 2023 और 2024 में। जितने भी एसएससी जीडी के अभी तक पेपर हुए हैं इन 4 साल में, उसमें प्रतिशत चैप्टर में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को पहले मैंने तो खुद लगाया, फिर उसमें से जो जो सवाल मुझे लगा कि हाँ लगभग हर टाइप का मैंने एक एक सवाल लिया है, लगभग हर टाइप का 1 से 2 सवाल लिया है। ठीक है, तो इसमें आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। तो देखो क्लास की स्टार्टिंग में आपको कुछ आसान सवाल भी मिलेंगे, फिर बाद में कुछ अच्छे सवाल भी मिलेंगे, लेकिन मैंने हर एक टाइप को इसमें शामिल किया है। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने सबको खुद लगाया, उसमें से फिर छाट छाट के मैंने ये प्रश्न किए हैं, और ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। जो यहाँ पे प्रश्न मिलेगा आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, और जिस बुक से मैंने लगाया जिस पीडीएफ से, वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पहले डाल दिया। ठीक है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे देखो, प्रश्न मैं आराम से सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि यदि पी क्यू का 220% है, कह रहा कि पी क्यू का 220% है, 220% है। ठीक है, पी क्यू का 220% है, तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, इस परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो 100 से गुणा भाग हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 11/5, 11/5। देखो कह रहा है कि पी जो है क्यू का, पी जो है क्यू का 220% है, तो जिसका कहता है यानी क्यू का कह रहा है ना, तो नीचे वाला हमारा वो मान हो जाएगा क्यू का। तो क्यू का मान आ गया 5, और पी 5 का 220% यानी 16 है, 11 है, तो पी का मान आ गया 11। अब आगे प्रश्न में क्या बोला है कि क्यू पी प्लस क्यू का कितना परसेंट है, क्यू, तो क्यू है हमारा 5 और पी प्लस क्यू है 11, 5, 16, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो बस आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4 चौको 16, ये आ गया 25, तो 125/4, या तो यहाँ पे छोड़ दो या तो इसको भाग दे दो, तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25%, 31.25%, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। कोई गेहूं है, गेहूं हमें पता नहीं कितने का है, कह रहा है गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 50 को, तो ये आएगा 1/2। आपको पता ही होगा फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, आ गया 1/2। तो मान लो 50% की वृद्धि हुई, तो मान लो अगर पहले मूल्य हमारा 2 रहा होगा, तो 2 पे 1 की वृद्धि, तो 2 से हो गया 3, 2 पे 1 की वृद्धि, 2 से हो गया 3। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि जो वृद्धि हुई है वो 25 रुपए की हुई है, जो वृद्धि हुई है 25 रुपए की हुई है, 2 से 3 हो रहा है, तो कितनी की वृद्धि हुई है, 1 की। इसी का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 25, इससे कितना गुना ज्यादा, तो 25 गुना ज्यादा। तो हमसे गेहूं का नया मूल्य पूछा है, तो गेहूं का जो नया मूल्य है वो 3 नहीं होगा, ये भी 25 गुना ज्यादा 75 होगा, 75 होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमसे पूछा था। अगर गेहूं का पहले वाला पूछ लेता तो 25 दूना 50 हो जाता। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है, कह रहा है कि एक कक्षा में आगे प्रश्न है, कह रहा है कि एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कोई कक्षा है, तो कोई भी चीज होता है तो 100% होता है, कोई भी चीज होता है तो अपने आप में 100% होता है। तो 100 में से अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अगर बॉयज 40 है तो गर्ल्स हो जाएंगी 60%। और कह रहा है कि लड़कियां 54 है, तो इसे 60% का मान हमें 54 दे रखा है, इसे 60% का मान हमें 54 दे रखा है। तो हमसे लड़कों की संख्या पूछा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 54/60, और लड़कों का परसेंट कितना है 40, 40 का मान हमसे पूछा है, तो यहाँ पे 40 से गुणा कर देंगे, 40 से गुणा करेंगे तो ये कट गया, ये आ गया 2 दूना 4, 2 3 6, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24, ये आ गया 36। ठीक है, ये आ गया 36, तो ये इसका आंसर है 36, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न है, देखो इसमें हर टाइप हम कवर करेंगे लगभग। किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, कह रहा किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि। एक चीज मैं बता दूं कि व्यय, जो व्यय होता है यहाँ पे ध्यान रखना, जो व्यय होता है यानी कि जो खर्चा होता है वो मूल्य मूल्य गुणे खपत होता है, मूल्य गुणे खपत होता है। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, तो मान लो कि एक आम का दाम 5 रुपए है, अगर मैं 2 आम की खपत करता हूँ यानी कि 2 आम खाता हूँ, तो कितने रुपए खर्च होगा, 10 रुपए। ठीक है, ये बताने के लिए क्योंकि प्रश्न इसी पे हमारा लगेगा। अगर एक आम का दाम 5 रुपए है और मैं 2 आम खाता हूँ तो 10 रुपए खर्च होगा। तो यहाँ पे हमारा कीमत 45% की वृद्धि हो रही है, कीमत में 45% की वृद्धि हो रही है, कीमत में 45% की वृद्धि हो रही है। जो मूल्य है, मान लेते हैं पहले मूल्य था हमारा 100, अब 100 से हो गया 145, 100 से हो गया 145। ठीक, 100 से हो गया 145। आगे कह रहा है कि खपत में 20% की कमी, खपत में 20, तो मान लेते हैं पहले खपत रही होगी 100, अब 20% की कमी यानी कि 80, खपत जो है अब हो गई 80।
अब हमें व्यय निकालना है, तो ये पहले मूल्य ये था, अब ये हो गया, पहले खपत ये था, अब ये हो गया, तो इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, तो ये नया व्यय हो जाएगा, सॉरी ये पहले वाला व्यय हो जाएगा, ये नया व्यय हो जाएगा। तो पहले वाला व्यय हो गया हमारा 10,000, यानी पहले वाला व्यय हमारा आ गया 10,000, और इसको गुणा कर लेंगे तो 0 8 5 40 की 0, 8 चौको 32, 32 4 36 के 6, आज 3 8 3 11, ठीक है, 11,600। मतलब पहले हमारा इतना रुपए खर्च होता था, अब इतना रुपए खर्च हो रहा है। तो पूछा है कि व्यय में होने वाली वृद्धि, तो व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, 1600 की, 1600 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 10,000 पे, कितने पे, 10,000 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये दूर कट गया, आ गया 16%, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 16%, यानी व्यय में 16% की वृद्धि हो रही है। आगे हमारा प्रश्न है, देखो मैं यहीं पे बताता हूँ, बहुत छोटा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है। किसी संख्या में अगर 60 घटा दिया जाए तो स्वयं की 85% हो जाती है, स्वयं की 85% हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस 85 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 85/100, तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 17/20, 17/20, 17/20, ये समझ में आ रहा होगा। 5 से हमने इसको काटा तो ये आ गया 17/20। कह रहा है कि अगर 60 घटाया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है। तो जो नीचे आता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा 20 रहा होगा और अब ये 17 हो गया। 17 क्यों हो गया, क्योंकि हमने 3 घटा दिया। 17 क्यों हो गया, क्योंकि हमने 3 घटा दिया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है हम 3 नहीं घटा रहे हैं, 60 घटा रहे हैं। इससे कितना गुना जाते, तो इससे 20 गुना जाते, ठीक है। तो हमसे वह संख्या पूछा है, तो वो संख्या भी 20 नहीं होगा, ये 20 से 60 ये 20 से 20 गुना जाते 400 होगा, ये 20 से 20 गुना जाते 400 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न बेहद आसान आसान एकदम छोटे छोटे हैं। कह रहा है कि जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो सबसे 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये 40/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5, ये आ गया 2/5। कह रहा है कि किसी संख्या के 40% में से, तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा 5 है और 5 का 40% है 2, तो अगर 2 यूनिट में से हम 40 घटाते हैं तो हमें 40 शेष बचता है, तो हमारे पास 40 शेष बचता है। तो अब इस 40 को उधर लेके जाएंगे तो 2 यूनिट का मान आ गया हमारा 80, 80। तो हमसे वो संख्या पूछा है, तो वो संख्या कितना है, 5। तो 1 यूनिट का मान सबसे पहले निकालेंगे तो आ गया 40। अब 5 का मान हमें बताना है, तो 5 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 200, तो वो संख्या है 200, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है कि यदि एक की आय 20 से 40% अधिक है, यदि एक की आय 20 से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे 100 से गुणा भाग देना होगा, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2/5, 2/5, 2/5। कह रहा है कि यदि एक की आय 20 है, एक की आय 20 है, तो बी मान लेते हैं 5 है, बी हमने मान लिया 5 है, जो नीचे होता है वही हम मान लेते हैं। तो बी मान लिया हमने 5 है, तो ए इससे 2 अधिक है, यानी कि ए हो गया हमारा 7, ए हो गया हमारा 7। तो पूछा है बी ए से कितने % कम है, बी जो है ए से कितने % कम है, तो ये 2% कम है ए से, यानी 7 से 2 कम है। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना 14, 6, 7/56, 7/56, 7/56, 56, 4/7, तो 28 सही 4/7%, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है, ठीक है। कह रहा है कि मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 40% की कम किया गया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले 20% की कमी हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसके कई तरीके हैं। आप तो चाहे तो सक्सेसिव लगा लो या तो ऐसे भी कर लो। तो 20% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/5 आएगा, क्योंकि 20/100 करेंगे तो काटेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले मूल्य हमारा 5 था, तो 5 पे 1 की वृद्धि हुई, 5 से हो गया 6। फिर दोबारा कह रहा है कि मूल्य में फिर 20% की कमी हुई, तो पहले मूल्य था 5, अब फिर कमी हो रही है तो 4 हो गया, 5 पे 1 की कमी हो रही है 4। पहले 20% की वृद्धि यानी 5 से 6, फिर 20% की कमी यानी 5 से 4। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 25, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 24, इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा पहले वाला मूल्य है, ये बाद वाला मूल्य है। तो पहले वाले मूल्य हमारा 25 है, इसी का मान हमें क्वेश्चन में 25,000 दे रखा है। इससे कितना गुना जाते, तो इससे 1000 गुना जाते, इससे 1000 गुना जाते। तो हमसे नया मूल्य पूछा है, तो नया मूल्य 20 से 1000 गुना जाते 24,000 होगा, ठीक है, 24,000 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इसके कई तरीके हैं लेकिन मैंने ऐसे ही करा है। आगे हमारा प्रश्न है कि एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% के बीच का अंतर 34.5 है।
कह रहा है कि एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5 के बीच का अंतर 34.1 है। वास्तविक संख्या बताना है। तो वास्तविक संख्या हम मान लेते हैं कि हमारा 100 है। कह रहा है 100 का 110%, तो इसका 110 निकालेंगे तो 110 आएगा। और कह रहा है कि समान संख्या का 94.5%, तो इसका 94.5% ही आएगा। कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 34.1 है, तो इनके बीच का अंतर अगर आप निकालोगे, इनके बीच का अंतर, तो 5 5 5 ये आएगा हमारा 1, ये आएगा हमारा 1, 15.5 15.5 नहीं, ये आ गया हमारा 15.5, और इसी का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 34.1, ठीक है। तो हमसे वास्तविक संख्या पूछा है, यानी 100 का मान हमसे पूछा है। तो बस हम क्या करेंगे, 34.1 को 15.15 से भाग देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गुणे 100 करेंगे तभी हमारा 100 का मान निकल जाएगा। अब दशमलव यहाँ पे नीचे भी है, तो हम दशमलव काट देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 31 एकदम 31, 31 एकदम 21, यानी ये जा रहा है 11 बार, 31 से ये कट जाएगा, तो 11 दूना 22 आ गया 220, 11 दूना 22 आ गया 220, ठीक है। सॉरी, 11 दूना 22 आ गया 220, तो ये इसका आंसर है। देखो प्रश्न आसान भले भी हो, लेकिन मुझे कराना है हर टाइप का। देखो कह रहा है कि एक संख्या की 2/3, मान लेते कि वो संख्या x है, तो कह रहा है जो कहेगा वही आपका करना है। कह रहा है कि एक संख्या के 2/3 यानी 2/3 के 3/8 यानी 3/8 3/8, ठीक है, का 1/5 का 1/5 कितना दे रखा है, 20 है, 20 है। तो उस संख्या का 60% निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से x का मान निकालेंगे, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 2 चौक को 8 हो गया, तो 5 चौक को 20, ये आ गया x बराबर 400, x बराबर 400, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या का 60%, तो 400 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 2 जीरो कट गया, 6 चौक को 24, आ गया 240, 624 240, ठीक है। तो बस ये हमें निकालना था। प्रश्न कुछ नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कराना हर टाइप का, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि 15,000 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 15,000 एक राशि है जो कि 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए है। कह रहा है कि 15,000 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 20% अधिक और B को C से 25% अधिक मिलता है। देखो कह रहा है कि A को B से 20% अधिक और B को C से 25% अधिक, C लास्ट में कह रहा है, तो C को मान लेंगे 100, C को मान लेंगे 100, ठीक है। मान लेते हैं कि C हमारा 100 है, तो कह रहा है B को C से 25% अधिक, B को C से 25% अधिक यानी कि 125, 125। आगे कह रहा है कि A को B से 20% अधिक, A को B से 20% अधिक, तो अगर हम 125 का 20% निकालेंगे तो 0 0 कट गया, सॉरी 0 2 5 10 आ गया, 5 2 10 5 25, ये आ गया 25, यानी अगर 125 में 25 जोड़ेंगे तो ए का मान आ जाएगा 150, 150, ठीक है। तो ए का मान हमने निकाल लिया 150। अब हमारा प्रश्न हो गया सेट। अब यहाँ से हम फ्रैक्शन में इसको अनुपात में चेंज करेंगे। तो देखो अनुपात में चेंज करेंगे तो क्या है, 5 से काटेंगे तो 5 से 15, ये 5 2 10 5 25 20, ठीक है, 20, तो यह आ गया 30 25 20। अभी भी हमारा 5 से कट रहा है, तो 5 जगह 30, 5 25, 5 चौक को 20, ठीक है। अभी हमारा फाइनल अनुपात आ गया, फाइनल अनुपात आ गया, ठीक है। तो ए बी सी का अनुपात आ गया 6:5:4। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 4 15, मतलब टोटल धन इस हिसाब से तो 15 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में टोटल राशि कितना दे रखा है, टोटल राशि दे रखा है 15,000, टोटल राशि कितना दे रखा है 15,000। तो 15 का मान 15,000 दे रखा है, इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 1000 गुना ज्यादा। तो हमसे सी का ऐसा पूछा है, तो सी का ऐसा कितना है 4, तो ये भी 4 नहीं होगा, ये भी 1000 गुना ज्यादा 4000 होगा, 4000 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 4000, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न आगे कह रहा है कि x किया है y किया से 20% कम है। कह रहा है कि x और है y है, x है y है और z है, 3 लोग हैं, x y z है। कह रहा है कि x किया है y से 20% कम है और z किया है x और y की संयुक्त आय से 35% कम है, 35% कम है। तो हम मान लेंगे y किया है 100 है, तो x किया है इससे 20% कम है, यानी कि ये 80 है। x किया है y से 20% कम है, हमने इसको मान लिया 100, ये हो गया हमारा 80। अब कह रहा है जो z किया है वो x और y के संयुक्त आय का 35% कम है, तो इसका संयुक्त आय कितना होगा, इसका संयुक्त आय 180 होगा, 180 होगा। इससे 35% कम है, 35% कम का मतलब केवल कितना परसेंट है, केवल 65% है। तो अगर हम 180 का 65% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 13 आ गया, 5 दूना 10 2 9 18, तो 13 9 117,
13 9 117 आ गया, ठीक है। तो x का मान आ गया 80, y का मान आ गया 100 और z का मान आ गया 117। अब जो प्रश्न में कहा है उसको कर लेते हैं। कह रहा है कि z की आय x की आय से कितने परसेंट अधिक है। z की आय x की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो 80 पे कितने परसेंट अधिक है, तो 80 117 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 7 और ये आ गया 3, 37%। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3700/8, 3700/8 इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, 5 बच गया, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, फिर 8 2 16, 8 5 40, यानी 46.25%। ये इसका आंसर है, 46.25 ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास कुछ सेब है जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं। एक दुकानदार के पास कुछ सेब है जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं। तो कह रहा है कि एक दुकानदार के पास कुछ सेब है जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे, ठीक है। देखो इस टाइप को आप कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक ही तरीका सिंपल है। मान लो कि वो सेब x रुपए है, मान लो दुकानदार के पास x सेब थे, दुकानदार के पास हमारा x सेब थे। कह रहा है कि कुछ सेब है जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं। तो अगर x टोटल सेब x है तो अगर 15% खराब हो गया तो बचेगा कितना, 85% ना, बचेगा 85%। तो 85% x का 85% बच गया। कह रहा कि जो 85% बचा है बढ़िया से उसमें से 90% को बेच देता है, 90% को बेच देता है, 90 को बेच देगा तो बचेगा कितना, 10, तो 10% बच गया हमारा, 10% बच गया, ठीक है। तो कह रहा है उसके पास 34 से बचे, तो उसके पास टोटल लास्ट में 34 बचे हैं, ठीक है। तो इसी का मान 34 दे रखा है। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 0 से 0 कट गया, 17 दूना 34, 17 5 85 और ये 5 दूना 10 हो गया। तो ये हो गया 200, उधर जाएगा तो हो गया 400। तो x बराबर आ गया 400, x बराबर आ गया 400 और इसी का मान हमसे पूछा था तो आ गया हमारा 400, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न, इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था सेम वही प्रश्न है। कह रहा है कि अंडों से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए। कह रहा है कि अंडों से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए, 8% अंडे सड़े हुए थे और 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे। देखो यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है कि अंडे से भरी एक टोकरी में 20% अंडे टूट गए, 20% अंडे मान लो टूट गए। कह रहा है कि और 8% सड़ गए, 8% सड़ गए। कह रहा कि और 24% अंडे केक बनाने के लिए इस्तेमाल हो गए। मतलब कुछ अंडे मान लेते हैं कि हम अंडे टोटल है हमारा x, अंडे हमने मान लिया टोटल है x, हमारे पास टोटल अंडे हैं x, ठीक है। तो x अंडों में से 20% अंडे टूट गए, 8% अंडे सड़ गए और 24% अंडे हमने केक बना लिया। तो हम सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे कि टोटल हमने इस्तेमाल कितना कर लिया। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 52 आएगा, तो 52% आएगा, 52%। यानी चाहे सड़ गए चाहे टूट गए चाहे हमने केक बना लिया, टोटल 52% x अंडों का 52% हमने खर्च कर लिया। कह रहा है कि शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। तो अगर x में से 52% अंडे तो हमने इस्तेमाल कर लिया किसी ना किसी रूप में, तो बचेंगे कितने, 48, बचे गए 48%। तो 48% को हम लिख सकते हैं 48/100। तो यही कह रहा है कि जो बचे अंडे वो 12 अंडे थे और जो कोई किसी ने खा लिया बचे थे वो 12 अंडे थे। तो बस x का मान हम निकालेंगे यहाँ से। तो 12 कम 12, 12 चौक को 48, 12 चौक को 48, x बराबर इसको काटेंगे तो 25 आएगा। तो x बराबर आ गया 25, x बराबर आ गया 25, ठीक है। आगे कह रहा है कि शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, तो इसी का मान हमसे पूछा था 25, ठीक है। तो शुरुआत में टोकरी में 25 अंडे थे। आगे प्रश्न है, कह रहा है कि यदि दो संख्याएं क्रम से 20% और 30% है, तीसरी संख्या से कम है, तो दूसरी और पहली का मान बताना है। तीन संख्याएं 1 2 3, इसको हमेशा 100 मान के करना। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारी 100 है, तीसरी संख्या हमने मान लिया 100, तीसरी संख्या हमने मान लिया 100। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि दो संख्या क्रम से 20% और 30% तीसरी संख्या से कम है, तो पहली संख्या जो है इससे 20% कम है, यानी कि पहली संख्या होगी 80 और तीसरी संख्या इससे 30% कम है, यानी कि ये होगी 70, ठीक। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, यानी दूसरी संख्या यानी कि 70, 80 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये आ गया 5 7 35, 350/4। अब इसको हम भाग करेंगे तो भाग करके आप कर लो। तो 4 8 32, यहाँ पे 3 बच गया, 4 से 28.5, 87.5 ये इसका आंसर है, ठीक है, 87.5। आगे प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न में
कि एक कंपनी में 75% कुशल सैनिक है। एक कंपनी में 75% कुशल सैनिक है, कुशल। हालांकि ये रोजगार वित्त अंकित पे एक दो बार पूछ चुका है। 75% कुशल सैनिक है और शेष अकुशल है। तो अकुशल कितने होंगे? अकुशल कितने होंगे? अकुशल। तो अगर 75% कुशल है तो 25% अकुशल होंगे, ये तो पता ही है इतना। आगे कह रहा है कि 84% कुशल श्रमिक है। 84% कुशल श्रमिक है और 28% अकुशल श्रमिक है, और 28% अकुशल श्रमिक है। 28% अकुशल श्रमिक है। यदि अस्थायी श्रमिकों की सॉरी कह रहा है कि 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी हैं। मतलब इसमें से 84% अस्थायी है, इसमें से 28% अस्थायी है। कह रहा है कि यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे, तो अनुपात चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 3:1। ये आ गया 3:1। तो ये तो अस्थायी की संख्या है, ये अस्थायी की संख्या है, ये अस्थायी की संख्या है। तो हम निकालेंगे टोटल अस्थायी कितने लोग हैं। टोटल अस्थायी का हम प्रतिशत निकालेंगे, तो ये आ गया हमारा अनुपात आ गया 3:1। तो हमें यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका और इसका अगर एग्जैक्ट मान निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? इनके बीच का अंतर देखें कितना है। इनके बीच का अंतर है 6 और यहाँ से 5, 56। इनके बीच का अंतर है 56। तो इस 56 को इन दोनों में हम बांटेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4। 4 को हम 4 यूनिट का मान है 56, तो 1 यूनिट का मान आ गया 14। 1 यूनिट का मान आ गया 14। ठीक है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 14 42 हो गया, और 1 का मान आ गया 14। अब अगर यहाँ का मान निकालना है बीच वाले का, मतलब टोटल कितने लोग अस्थायी हैं, तो या तो 84 में से इसको घटा दो या तो 28 में इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो हम 84 में से इसको घटाएंगे तो 0 70, ये आ गया 70। ये जो 70 आया है मतलब कुशल और अकुशल को मिलाकर टोटल 70% लोग अस्थायी हैं। टोटल 70% लोग अस्थायी हैं। अगर 70% लोग अस्थायी हैं तो बचे 100 में से 30% लोग। 70% लोग अस्थायी हैं तो 30% लोग अस्थायी होंगे, 30% लोग अस्थायी होंगे। और उसी का मान प्रश्न में हमें 150 दे रखा है, उसी का मान हमें प्रश्न में 150 दे रखा है। तो 1% का मान हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5। 1% का मान आ गया 5। तो कुल श्रमिकों की संख्या पूछी है, तो टोटल 100% का मान हमसे पूछा है, तो 100% का मान आ जाएगा 500। 100% का मान आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। आगे प्रश्न है, बेहद आसान है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या 100 है हमारा। कह रहा है कि किसी संख्या के 70%, 100 का 70% 70 होता है और उसका 40% होता है 40। कह रहा है कि इनका अंतर 135 दे रखा है, तो इनका अंतर आ गया 30। तो 30% का मान 135 दे रखा है, 30% का मान 135 दे रखा है। ठीक है, तो वह संख्या बताना है। तो अगर 135 जो है 30 का मान दे रखा है, तो हमें 100 का मान पूछा है, तो बस 0 से 0 कट गया। 3 चौक 12, 3 5 15, आ गया 450। आ गया 450, ये आंसर है 450। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा सवाल है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 40% से 15 कम है, तो इसको कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 30%, तो मान लेते हैं कि संख्या हमारा 100 है, तो संख्या का 30% 30 आएगा और संख्या का 60% 60 आएगा। 15 कम है, तो अगर 30 का % का मान 15 दे रखा है, तो हमसे 100 का मान पूछा है, तो 15/30 गुणे 100, तो 15 दूना 30, ये आ गया 50। ठीक है, तो 50 यानी वो संख्या हमारी है 50। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? कह रहा है किसी संख्या से 55 घटाने पर वो स्वयं की 80% रह जाती है। किसी संख्या से 55 घटाने पर किसी संख्या से 55 घटाने पर वो स्वयं की 80% रह जाती है। 80% रह जाती है, तो पहले 80 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 80/100। 0 0 कट गया, ये आ गया 4/5, ये आ गया 4/5। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से 55 घटाने पर स्वयं का 80% रह जाता है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल संख्या जो है हमारा वो 5 है। अगर 5 में से हमने क्या घटाया कि 4 हो गया, तो 5 में से हम देख रहे हैं 1 कम कर रहे हैं, तो संख्या हो गई हमारी 4। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 में से 1 नहीं घटाया जा रहा, 55 घटाया जा रहा है, तभी 4 हो रहा है। तो इससे कितना गुना जाते? 55 गुना जाते। ठीक है, 55 गुना जाते। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल संख्या निकाल लेंगे, तो संख्या भी हमारा 5 नहीं होगा, ये भी 55 गुना जाते। 55 गुणे 5 होगा, 55 गुणे 5 हो गया, तो वो नंबर हमने निकाल लिया 55 गुणे 5। अब आगे कह रहा है कि मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का 4/5। ठीक है, तो 11, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 11 दूना 22, तो आ गया 220। 11, ये आ गया 220। ठीक है, तो मूल संख्या का 4/5 आ गया 220। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। कह रहा है कि यदि किसी एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है
तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। अगर हम 14 से किसी संख्या को भाग देंगे तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। अगर हमने किसी संख्या को 14 से भाग दिया तो वो इस संख्या के यानी 10 के 10% के बराबर हो गया, यानी 1 के बराबर हो गया, यानी 1 के बराबर हो गया। हमने किसी संख्या को 14 से भाग दिया, 14 से भाग दिया तो वो संख्या 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है मैं समझाता हूँ। जैसे कह रहा है कि एक संख्या है, हमको संख्या नहीं पता, हमने उसे 14 से भाग दिया तो भाग देने के बाद 1 आ गया, यानी जो दूसरी संख्या थी उसके 10% के बराबर यानी 1 के बराबर है। तो अगर वो संख्या 14 रहा होगा तभी तो हम अगर 14 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो वो संख्या हमारा 14 रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाला 14 और दूसरी संख्या हमारी 10 है, दूसरी संख्या हमारी 10 है। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो 4 अधिक है। कितने पे, 10 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, आ गया 40%। ठीक है, ये इसका आंसर है 40%। आगे प्रश्न कह रहा है कि रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। जैसे आप इसे कुछ भी मान लो अपने मन से, जैसे मान लो तो मैं कुछ भी मान लूं, कुछ भी मान लूं, चलो मैं 4 ही मान लेता हूँ, या तो 2 मान लो, या कुछ भी मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो। चलो मैंने मान लिया कि वो संख्या हमारा, कोई संख्या है हमारा 4। कह रहा है कि रोहित ने इसे 2 से भाग करना था, 2 से भाग करना था, तो 2 से अगर हम भाग करेंगे इसको तो 2 आएगा। तो 2 से भाग करने के बजाय बल्कि 2 से गुणा कर दिया, तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। मतलब इस 4 में अगर हमें 2 से भाग करना था, अगर हम भाग करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, तो आ गया 8। तो अब पूछा है कि परिणामी संख्या उसकी मान का कितना परसेंट है, परिणामी संख्या उसकी मान का कितना परसेंट है। देखो अगर भाग करता तो 2 ही आता, हालांकि हमें 2 ही चाहिए था क्योंकि हमें भाग ही करना था, लेकिन उसने कर दिया गुणा। तो कह रहा है कि परिणामी संख्या यानी जो 8 है वो इसका कितना परसेंट है, 2 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 चौक को 8, ये आ गया 400%, ये आ गया हमारा 400%। तो इसका आंसर आ गया 400%। बस ये कहा था और कुछ नहीं कहा था, इसमें आसान है। आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा कि जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखो प्रश्न कह रहा है कि जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, आपको मैंने अभी बताया था कि जो व्यय होता है या जो खर्चा होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज है, जो हमको पैसा मिलता है या व्यय होता है, जो हमारा खर्चा होता है, जो भी चीजें होती है जो हम कमाते हैं, वो मूल्य गुणे वस्तु होता है। मतलब हमने कितनी वस्तु बेची, मूल्य गुणे वस्तु होता है, हमने कितनी वस्तु बेची। मान लो मैंने एक आम का दाम 5 रुपए है, मैंने 2 आम बेच दिया तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, 10। तो राजस्व का दाम होता है, मान लो राजस्व होता है मूल्य गुणे वस्तु। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 40%, मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, तो 40 को फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो ये आएगा 2/5, ये आएगा 2/5। अब कह रहा है कि बिक्री 60% की वृद्धि हो रही है, बिक्री में 60% की वृद्धि हो रही है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। तो ध्यान से देखो क्या करना है, मूल्य में 40% की कमी हो रही है, यानी पहले मूल्य था हमारा 5 और 5 पे 2 की कमी होकर हो गया 3। ठीक है, पहले मूल्य था हमारा 5, अब 5 पे 2 की कमी हो गई, हो गया 3। कह रहा है कि बिक्री जो है पहले 5 रुपए की बिक्री होती थी, अब 5 पे 3 की वृद्धि हो गई 8 रुपए की। जब मूल्य हमारा 5 था तो हम 5 रुपए में 5 सामान बेचते थे, जब मूल्य हमारा 3 है तो हम 8 रुपए में बेच रहे हैं। तो बस हम राजस्व निकालना है तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे। अगर 5 रुपए मूल्य है, 5 वस्तु बेच रहे हैं तो आ जाएगा 25, या आ जाएगा 24। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बिक्री पर प्रभाव बताइए। तो देख रहे हैं पहले हम 25 रुपए पाते थे, अब 24 रुपए पा रहे हैं। कितने की कमी, 1 की। कितने पे, 25 पे 1 की कमी, गुणे 100, तो आ गया 25 चौक को 100, तो आ गया 4%, यानी 4% की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है। मैं यहीं पे बताता हूँ, एक गोला है, ये गोला है, कह रहा है गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जा रही है, 50% की वृद्धि की जा रही है। 50 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 2, यानी पहले त्रिज्या थी हमारी 2 और 2 पे 1 की वृद्धि हो गई, हो गया 3, हो गया 3, यानी पहले थी हमारी त्रिज्या 2 और अब हो गई 3। ठीक है, कह रहा है कि गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा क्यों, क्योंकि आपको बताना था कि देखो जब भी गोले की त्रिज्या कहे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा बाद में, बस त्रिज्या का क्यूब कर लो। देखो गोले की त्रिज्या क्या है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे तो आ गया 8, यहाँ पे गोले की त्रिज्या 3 है तो इसका क्यूब करेंगे तो आ गया 27। ठीक है,
तो बस ये आयतन आ गया, गोले का आयतन। अब पहले 8 था, जब त्रिज्या 2 थी तो 8 था। अब त्रिज्या जब 1 बढ़ के 3 हो गई तो हो गया 27। तो पूछा है कि कितनी वृद्धि होगी, आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो हम देख रहे हैं कितनी की वृद्धि हो रही है, 19 की। कितने पे, 8 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो 1900/8। अब इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब या तो मैं ही सॉल्व कर दूं या तो आप खुद सॉल्व कर लो। 8×2 = 16, 3 और 24, फिर 7 बार जाएगा, फिर 0.5, 237.5, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे प्रश्न है, देखो एकदम आसान है, बीच बीच में आसान प्रश्न आ जा रहे हैं। कह रहा है कि संख्या 350 में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या। एक संख्या है जिसका जो 350 है, कह रहा है संख्या है, सॉरी, एक संख्या है जो 350 है। कह रहा है कि इसमें पहले 20% की कमी, 20% की कमी। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आएगा 1/5, 1/5 यानी 5 पे 1 की वृद्धि यानी 6। 20% की वृद्धि हो रही है तो 6/5 हो गया। आगे कह रहा है कि 25% की कमी, तो 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4 आएगा, यानी 4 पे 1 की कमी यानी 3, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 चौक को 20 आएगा, तो 0 0 कट गया, 2 3 6, 3 3 9, 9 का गुणा करेंगे तो 9 5 45, 9 3 27, 4 31, 315 आ गया। बस आंसर आ गया हमारा। आगे प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 25% कम कर दिया जाता है। ये भिन्न अंश वाला है, अंश भिन्न वाला ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 25% कम कर दिया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है। आपको पता है कि जो भिन्न होता है वो अंश और हर होता है। जो ऊपर होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे होता है उसे हर बोलते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। कह रहा है कि अंश में 25% कमी, 25% कमी और हर में 25% की वृद्धि, हर में 25% की वृद्धि। तो इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/4 आएगा। ये तो पता है ना कि 1/4 आएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 25% को। तो कह रहा है कि अंश में 25% की कमी, तो अंश मान लेते हैं, पहले 4 था, अब 4 पे 1 की कमी हो गया 3, ठीक है। हर में कह रहा है कि 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि मतलब अंश पहले 4 था, अब हो गया 5। तो पहले भिन्न था 4/4, अब भिन्न हो गया है 3/5। पहले भिन्न था हमारा 4/4, अब भिन्न हो गया है 3/5, ठीक है। तो पूछा है कि नया भिन्न मूल भिन्न से कितना कम है। तो हम चेंज कर लेते हैं, इसको अनुपात निकाल लेते हैं। तो नया भिन्न मान लेते हैं 1 है और ये आ गया 3/5। तो कह रहा है कि नया भिन्न मूल भिन्न से कितने परसेंट कम है। तो हमारा पहले वाला भिन्न था 1 और ये है 3/5, तो हम इसको देखें कितना कम है। तो 1 पे कितना कम है, 1 माइनस 3/5, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी ये आएगा 2/5 और गुणे 100 कर देंगे तो 5 दूना 10 आ गया 40%, आ गया 40%। तो ये हमारा आंसर आ गया 40%, ठीक है। देखो आगे प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न है हमारा है जनसंख्या वाला। कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। कह रहा है गांव की वर्तमान जनसंख्या हमारा 50,000 है, ठीक है, 50,000 है। कह रहा है कि शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी हो रही है। शहरों की ओर पलायन का कारण प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/20, ठीक है। कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या। तो देखो पहले साल जनसंख्या 20 है, मान लेते हैं 20 है, फिर 20 पे 1 की कमी हो रही है, 20 से 1 की कमी यानी कि 19, फिर 5 साल की 5% कमी हो रही है, दूसरे साल भी 5% कमी, तो 20 से 19 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 400, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 361, 361, ठीक है। ये वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है, तो वर्तमान जनसंख्या हमारा 400 है, इसी 400 का मान हमें 50,000 दे रखा है, इसी 400 का मान 50,000 दे रखा है, ठीक है। 400 का मान 50,000 दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 का मान निकालेंगे और हमसे ये 361 का मान पूछा है, 361 का मान पूछा है, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको हम करेंगे तो 0 0, 5 एकम 5, 5 31 के 0, 5 3 15 3 18/4। तो भाग दे देंगे, भाग दे के हमारा निकालेंगे तो 4 चौक को 16, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 45,125, 45,125 ये इसका आंसर है, ठीक है। एक और प्रश्न हमारा जनसंख्या आप कल देखा रहा कि कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि हो रही है, सालाना 20% की वृद्धि, कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी 5 से 6 हो रहा है। कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी तो 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान जनसंख्या बताना है।
कह रहा है कि कस्बे की जनसंख्या जिसमें हर साल 20% की वृद्धि हो रही है, यानी अगर जनसंख्या 5 से 6 हो रही है पहले साल, फिर दूसरे साल भी 5 से 6 हो रही है, तीसरे साल भी 5 से 6 हो रही है, चौथे साल भी 5 से 6 हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको हम गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 625, और ये 6 चौक 36 216, और 6 चौक 36, 6 कम 6 36 9 14 12 1296, 1296, ठीक है। ये आ गया हमारा 1296। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी, 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी, तो वर्तमान जनसंख्या पूछा है, तो इसका मान हमसे पूछा है, और हमको इसका मान प्रश्न में दे रखा है 625 का मान प्रश्न में दे रखा है कितना, 62,500। तो इससे कितना गुना ज्यादा, तो 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। तो इसका मान पूछा है तो ये 20 से 100 गुना ज्यादा 12,900 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है, ये मतदान वाला है। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को अमान्य अमान्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। विजेता को 75% मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का 2/3 है, जो कुल वैध मतों का 2/3 है। विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर हमें बताना है, ठीक है। देखो प्रश्न एकदम आसान है, प्रश्न में कुछ करना नहीं है, प्रश्न क्या बोल रहा है वो हमको ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को अमान्य रूप से चिन्हित किया गया, 25% को अमान्य चिन्हित किया, तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/4 आ गया। तो देखो ये नीचे 4 है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो मान लेते हैं कि टोटल वोटों की संख्या हमारी 400 है, टोटल वोटों की संख्या हमारा 400 है। कह रहा है कि इसमें से 25% मत को अमान्य घोषित किया गया। अगर इसमें से 25% मत को अमान्य घोषित कर देंगे तो इसका 25% निकालेंगे तो 100 आएगा, तो 100 वोट हमने अमान्य घोषित कर दिया, ठीक है। तो बचे कितने वोट, बच गए 300, बच गए 300, 300 वोट बच गए, ठीक है। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस जो 300 वोट बचे हैं, कह रहा है कि विजेता को 75% मत मिले, जो कुल वैध मतों का 2/3 है। ये जो वैध मत है इसका 2/3, इसका 2/3 निकालेंगे, 300 का 2/3 निकालेंगे तो 2/3 निकालेंगे तो आएगा 200, 2/3 निकालेंगे तो 200। जो विजेता है उसे इस 300 वोट का 2/3 मिलता है, तो जो हारने वाला होगा उसे कितना मिला होगा, उसे 100 मिला होगा। अगर विजेता को 200 मिल गया तो हारने वाले को 100 मिला होगा, और इस 200 का मान हमें प्रश्न में कितना दे रखा है, 7,500, 7,500। कह रहा है कि विजेता और जो हारने वाला है उनके बीच का अंतर बताना है। तो 200 का मान 7,500 दे रखा है, तो हम विजेता का हारने वाला का मान निकालेंगे, 100 का मान निकालेंगे, तो 2 जीरो कट गया, और ये आ गया 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये आ गया 3,750। मतलब जो हारने वाला है उसका मान आ गया 3,750, और जीतने वाले का मान हमें 7,500 दे रखा है। मतलब जो जीतने वाला है उसे टोटल वोट मिले से 7,500, हारने वाले को मिला था 7,500। तो इसका अंतर पूछा है, तो 0 5 यहाँ से 7 यहाँ से 3, यानी आ गया हमारा आंसर आ गया 3,750। तो यही हमसे प्रश्न पूछा था कि जीतने और हारने के बीच का अंतर, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ये भी चुनावी का, लेकिन आसान कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत मिला, एक उम्मीदवार को 44% मत मिला। अगर इसे 44 मिला होगा तो दूसरे वालों को कितना मिला होगा, 56, क्योंकि 100% टोटल होता है। एक ने पा गया 44, एक पा गया 56, ठीक है। कह रहा है कि उनके मतों का अंतर 7,448 है, उनके मतों का अंतर 7,448 है, तो इनका मत का अंतर कितना है, 12% का मान हमें 7,488 दे रखा है, 7,488 दे रखा है, ठीक है। तो 1% का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो 12×1 72, 12×2 24, 12×4 48, 624, 12×4 48, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, तो 56% का मान पूछा है, 56% का मान पूछा है। तो 56 का इसमें गुणा कर देंगे, 624 में 56 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो गुणा भी कैसे किया जाता है, अगर आपको डायरेक्ट गुणा करना है जल्दी में, तो देखो मान लो 600 गुणे 56 कर लो, तो 00। अब 600 को गुणा करेंगे, 6 चौक 24 के 4, 6 5 30, 30 2 32, ठीक। अब बच गया 24, तो यहाँ पे 20 मान लो, तो 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 0, तो 6 12 के 2, तो 5 10 11, ठीक है। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 6 24 के 4, 4 5 20 2 22। अब इसको आप जोड़ लो, यह आ गया 4, यह आ गया 4, यह आ गया 4 2 6 1 7, यह आ गया 3, यह आ गया 3, 33,744। कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 होगा, ठीक है, 36 होगा, 6 चौक 36, और 6 5 30, 3 33, ठीक है।
तो यहाँ पे ये आएगा हमारा 6 36 6 8 1 9, यहाँ पे आएगा हमारा 9 9 और ये हो जाएगा 4, यानी 34,944। ये आंसर आएगा। ठीक है, मैंने गलती कर दिया था। देखो आगे हमारा सवाल है आय वाला। तो मैं यहाँ पे एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरी आय 100 रुपये है, मेरी आय 100 रुपये है और मैं 60 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो बचेगा कितना? 40 रुपये। कुछ भी मान लो कि अगर मेरी आय मान लो 100 रुपये, अगर मैं 50 रुपये खर्च करता हूँ तो बचेगा कितना? 50। ठीक है, तो सिंपल सा आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, 25% बचत करता है। अगर वो 25% सेविंग करता है तो खर्च कितना करता होगा? 75%। तो आय हमारा होगा टोटल 100। आय मान लिया हमने टोटल 100, तो 100 में से अगर वो 25% खर्च बचत कर रहा है तो खर्च करता होगा 75%। ठीक है, अब हमारा हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि आय में 20% की वृद्धि, तो यदि आय में 20% की वृद्धि यानी 100 में 20 की वृद्धि 120। अगर आय हो गया हमारा 120, कह रहा है कि खर्च में 20% की वृद्धि। अगर 75 का 20% निकालेंगे, 75 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा 15। अगर 75 में 15 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 90। ठीक है, मतलब खर्च भी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 75 से हो गया 90। तो यहाँ से हम बचत निकाल लेंगे। तो अगर आय हमारा 120 है, खर्च हम कर रहे हैं 90, तो हम बचा कितना रहे हैं? 30। बचा कितना रहे हैं? 30। तो इसी का मान प्रश्न में 1500 दे रखा है, कह रहा है कि हम 1500 बचा रहे हैं। तो एक यूनिट का मान आ गया 50। एक यूनिट का मान आ गया 50। तो हमसे 100 यूनिट का मान पूछा है, मूल आय पूछा है, मासिक आय। तो 100 का मान आ गया 5000, 100 का मान आ गया 5000। ये आंसर है। ठीक है, देखो आगे प्रश्न, ये हमारा परीक्षा वाला प्रश्न है। कह रहा है कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कह रहा है कि विक्रम विक्रम है वो 32% अंक प्राप्त करता है और 15% अंकों से फेल हो जाता है। यानी 32% अंक प्राप्त किया फिर भी 15 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर और 15 नंबर पा जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10% अधिक लाता। कह रहा कि यदि वो 57% अंक प्राप्त करता, यदि वो 57% अंक प्राप्त करता तो वो जितना पास होने के लिए चाहिए ना, उससे ज्यादा 10 नंबर ज्यादा ही ला देता। मतलब अगर हम इसमें से 10 नंबर घटा दें तो जो पास होने के लिए नंबर चाहिए वो आ जाएगा और ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 32 को उधर लेके जाएंगे तो 57 माइनस 32 करेंगे तो ये आएगा 5 25, 25%। और इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 1% का मान आ गया हमारा 5, 1% का मान आ गया हमारा 1, 1% का मान आ गया हमारा 1। तो हमसे प्रश्न में पूछा है, तो हम सबसे पहले टोटल अंकों का योग निकालेंगे। तो 100% का मान आ गया 100, तो टोटल अंक है हमारा 100, टोटल अंक है हमारा 100। तो प्रश्न में पूछा है कि उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने होंगे। तो सबसे पहले 32% का 100 का 32% निकालेंगे। 100 का हम यहाँ पे 32% निकालेंगे तो आएगा 32। ठीक है, अब इस 32 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं, 15 जोड़ देते हैं तो हम पास होने के लिए वो नंबर ला देंगे। तो आ गया हमारा 47। ठीक है, तो अगर हम 100 में से 47 नंबर लाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। या तो आप 100 का 57% निकाल के 10 माइनस करोगे तो भी हमारा 47 ही आता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, ये भी सेम परीक्षा वाला है। कह रहा है कि उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 15% अंक प्राप्त किया उसके बाद भी फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया? 30 नंबर से। मतलब 15% अंक प्राप्त किया फिर भी 30 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर 30 नंबर और इसमें हम जोड़ देते हैं तो वो पास हो जाता। ठीक, कह रहा है कि यदि वो 60% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15% अधिक मिलता है। कह रहा है कि अगर वो 60% अंक प्राप्त करता तो जितना पास होने के लिए चाहिए उसे 15 नंबर ज्यादा ला देता। तो अगर हम इसमें से 15 नंबर माइनस कर देंगे तो जितना पास होने के लिए चाहिए उतना ही लाता। तो इसको बराबर कर देंगे तो 15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये भी सेम ही आ गया यार, एकदम सेम आ रहा है। जोड़ एकदम सेम आ गया, अब क्या ही कर सकते हैं। 45% आ गया और इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 45, यानी 1% का मान आ गया हमारा, 1% का मान आ गया 1% का मान आ गया 1। तो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। ठीक है, कितने अंक होने चाहिए, तो इसका टोटल निकाल लेंगे हम। 100 निकालेंगे तो यहाँ से टोटल अंकों का योग आ जाएगा, अंक आ जाएंगे 100। तो 100 का पहले हम 15% निकालेंगे तो आएगा 15 और इसमें 30 जोड़ेंगे क्योंकि 30 और ला देते तो हम पास हो जाते। तो ये आ गया 45, ये आ गया 45, यानी 100 में से 45 लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको।
ये भी आसानी है। कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में 45% लड़कियां हैं। जो गर्ल हैं 45% लड़कियां हैं। 45% लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 55%। बॉयज कितने हो जाएंगे? 55%। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 80% लड़कियां, 45 में से 80% लड़कियां पास हुई और 55% लड़कों में से 75% लड़के पास हुए। ठीक है, कह रहा है कि जो उत्तीर्ण लड़कियां हैं उनका मान 144 दे रखा है, उत्तीर्ण लड़कियों का मान 144 दे रखा है, उत्तीर्ण लड़कियों का मान 144 दे रखा है। तो अगर 80%, सॉरी देख, अनुत्तीर्ण लड़कियों का मान 144 दे रखा है, जो ये तो पास होने वाली है ना, ये तो पास होने वाली लड़कियां 80% है, तो फेल होने वाली कितनी है? 20%। यानी 45 का 20% निकालेंगे, 20/100। इसी का मान हमें 144 दे रखा है, इसका मान 144 दे रखा है। ठीक है, तो जीरो जीरो कट गया, 2×5 = 10, 9। तो 9 का मान हमें 144 दे रखा है, 9 का मान 144 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो 16 आएगा। 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकालेंगे 16 आएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले 100 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 100 यूनिट का मान आ गया 1600। यानी टोटल जो लड़के हैं क्लास में वो 1600 है। टोटल लड़के जो हैं क्लास में वो 1600 है। ठीक है, 1600 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। ठीक है, देखो टोटल लड़के हैं क्लास में 1600। 1600 में से 55% तो लड़के हैं, तो सबसे पहले 55% निकालेंगे हम 1600 का। अब इस ये जो हमारा 55% है, इस 55 में से 75% लड़के पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे? 25%। तो इसका हम 25% निकालेंगे, तो बस हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर है। दो जीरो जो जीरो कट गया, 25 चौक को 100, ये आ गया 4। तो 4 5 20 के जीरो, 4 5 20 2 22, यानी 220 लड़के जो है फेल हुए। ये इसका आंसर है। देखो आगे प्रश्न है और लास्ट है। आपको बता दूं कि खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है मूल्य, मूल्य गुणे खपत। खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। जैसे एक आम का दाम 5 रुपए है, अगर मैं 2 आम खाता हूँ तो कितने खर्च होंगे? 10 रुपए। ठीक है, तो अब वही प्रश्न में हमारा दे रखा है कि एक पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो रही है। 40% की वृद्धि हो रही है, यानी पेट्रोल की कीमत पहले 100 थी, अब 100 से हो गया 140, 100 से हो गया 140, 100 से हो गया 40। ठीक है, कह रहा है कि खपत को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए? तो मान लो कि ये पहले का खपत है, ये पहले का मूल्य है, अब ये बाद का है। कह रहे हैं खपत को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए, कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल की खर्च समान हो जाए? तो देखो मूल्य गुणे खपत है, मतलब ये मूल्य है, ये मूल्य है, ये गुणे खपत है, तो इनमें इनवर्सली नहीं है, ये समांतर है। तो कितने की कमी की जानी चाहिए? तो 140 पे 140 पे 40 की कमी, 140 पे 40 की कमी करेंगे तभी तो ये 100 होगा। तो 40 की कमी गुणे 100, तो जीरो जीरो कट गया, ये आ गया 400/14, और ये आ गया 200/7, 200/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 200/7। तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7/56, फिर 7 5 35, 28.5% लगभग ये आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो कैसी रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी को जय हिंद।